हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फार्मा अड्डा 24/7 पर। एक क्वेश्चन जो बार बार सभी से देखने के लिए मिल रहा था, सोचा आज उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर वर्सेस जो हमारा फार्मासिस्ट है, उसमें से कौन सी जॉब आपके लिए बनी है, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब जो है आपके लिए बेस्ट है। नो डाउट जो बच्चा फार्मेसी करता है उसका सपना होता है कि वो ड्रग इंस्पेक्टर बने। नो डाउट कि सबसे पहला गोल और सबसे पहला जो करियर का पर्सपेक्टिव है वो हमको ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू ही देखने के लिए मिलता है। सभी की डिज़ायर होती है, सभी की ड्रीम होती है, लेकिन क्या वो आपको सूट भी करती है या नहीं करती है। मतलब सबसे मेजर चीज़ है कि वो क्या आपको सूट करती है या नहीं करती है, क्या आप उस कल्चर को, क्या आप उस जॉब के लिए बने हो या नहीं बने हो। तो थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन सी जॉब आपके लिए बेटर यहाँ पर होने वाली है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो भाई बैचलर और डिप्लोमा के बीच में हो जाता है, पर थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पर आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि भैया क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ड्रग इंस्पेक्टर वर्सेस फार्मासिस्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। मतलब ये थोड़ा सा लोगों को जो अवेयरनेस कम है उसके ऊपर ये बेसिकली आज की वीडियो है। तो प्राइमरी रोल होता है ड्रग इंस्पेक्टर का कि भैया एक ऐसा ऑफिसर जो कि एक रेगुलेटरी ऑफिसर है, जो कि ड्रग के लिए इंस्पेक्ट करता है। जितने भी तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जितने भी तुम्हारी सेल्स हैं, जितने भी तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वहां पर जो भी एक ऐसा इंस्पेक्टर जो इन सबको इंस्पेक्ट करेगा, मतलब ऐसा इंस्पेक्टर जो इन सबको इंस्पेक्ट करेगा, उन सबको ड्रग इंस्पेक्टर कहते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट वो है जो कि दवाइयों को डिस्पेंस करेगा, देगा, इन्वेंट्री को मेंटेन करेगा और पेशेंट की काउंसलिंग करेगा। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। वर्क एरिया क्या है, तो बेटा देखो, गवर्नमेंट ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट जो कि फील्ड की जॉब है, यानी कि एक फील्ड इंस्पेक्शन, क्योंकि आपको हर जगह पर जाकर करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा फील्ड की यहां पर बातचीत होती है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइक पीएचसीज, लाइक सीएचसीएस, लाइक रेलवेज, लाइक ईएसआईसी, तो थोड़ा सा ये जो जॉब है बेसिकली थोड़ी सी फील्ड वाली कम होती है। जॉब के नेचर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बेसिकली ये इसका काम है इंस्पेक्शन करना, दूसरा इन्फोर्समेंट करना यानी कि ड्रग का, दूसरा कॉस्मेटिक एक्ट का, यानी कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उन सबका इन्फोर्समेंट का इसका काम है। इनका काम है क्लिनिकल, हॉस्पिटल, फार्मेसी और पेशेंट की केयर का। नॉर्मल सा काम है फार्मासिस्ट का। तो इजी काम जिसको चाहिए वो फार्मासिस्ट वाली जॉब को प्रेफर करता है। फील्ड वर्क भैया बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। सरप्राइज इंस्पेक्शन करने पड़ते हैं, सैंपल का कलेक्शन करना पड़ता है, बट इसके अंदर ये सब रेयरली है। फील्ड वर्क बहुत रेयरली है, मोस्टली डेस्क होती है और डिस्पेंसिंग वर्क इसमें ज्यादा देखा जाता है। इसलिए अकॉर्डिंगली अपने इन चीजों को भी देखना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, दिखावे में इधर उधर ज्वाइन कर लेते हैं, बट बाद में पता लगता है कि यार ये जॉब मेरे लिए सूटेबल ही नहीं थी। दैट इज वाई मैंने आज इस वीडियो को यहां पर बनाया है। रिक्रूटमेंट की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जैसा अभी हम पढ़ भी रहे हैं, आजकल यूपीएससी का हम तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी करती है। जितनी भी तुम्हारी स्टेट पीएससीज हैं, लाइक यूपीपीसीएस, लाइक एमपीपीसीएस, लाइक टीएसपीएससी, ये सब इसको बेसिकली नोटिफिकेशन को रिलीज करके अपनी अपनी वैकेंसीज निकालती हैं। और फार्मासिस्ट के लिए जैसे कि एसएससी, आरआरबी, एएसआईसी, एएमसीआरई, स्टेट फार्मेसी डिपार्टमेंट्स, तो जितने भी तुम्हारे स्टेट के एग्जाम्स हैं वो सब यहाँ पर इनकी वैकेंसीज को निकालते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बेटा यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया बी फार्म ही है, डिप्लोमा नहीं है, तो सबसे पहली छटनी तो यहाँ पर ही हो जाती है। किसी किसी स्टेट्स के अंदर फ्रेशर्स को नहीं लेते, तो वहाँ पर 18 महीने का एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन अभी जैसा हम देख रहे हैं यूपीएससी का भी अभी जो हमारा वैकेंसी आई है उसके अंदर अभी फ्रेशर्स को भी ले रहे हैं, तो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एक्सक्लूड करा गया, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट अभी भी मांग रही हैं, तो अकॉर्डिंगली वो सब चलता रहता है। और लेकिन फार्मासिस्ट के अंदर यहाँ पर अकॉर्डिंगली डिप्लोमा और बी फॉर्म दोनों ही यहाँ पर बेसिकली एलिजिबल होते हैं। एग्जाम लेवल की बात करें तो भैया ड्रग इंस्पेक्टर का यू नो वेरी वेल, क्योंकि थोड़ी सी वैकेंसीज कम आती है, दैट इज वाई। ऑल ओवर इंडिया की बात करता है तो थोड़ा सा कंपटीशन हाई होता है, और हायर लेवल का पेपर आता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा टफर होता है। लेकिन ये थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट होता है, इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता। लेकिन ये जो है एक चीज़, ये सभी का मन ललचाती है कि जो सैलरी है भाई, तो पे लेवल जो ड्रग इंस्पेक्टर का वो लेवल 7 का चलता है ज़्यादातर, तो 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक जाता है। और बेटा फार्मासिस्ट का लेवल 5 और 6 चलता है, यानी कि 29,200 से लेकर 92,300 का ये जो तुम्हारा पे लेवल है ये बनता है। अगर ग्रेड पे की बात करूँ तो 4600, इनका 2,800 से लेकर 4,200, यानी कि जहाँ पर ये शुरू होते हैं वहाँ पर ये ख़त्म होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना। पर्क्स की बात करें तो डीए, टीए, व्हीकल्स भी मिलते हैं अगर आपको वर्क, मतलब क्योंकि फील्ड जॉब है तो व्हीकल भी मिलता है भाई।
मोबाइल के एक्सपेंसेस वगैरह सब मिलते हैं। इसके अंदर मेडिकल बेनिफिट, हाउस अलाउंस वगैरह ये सब मिलता है, बट ज़्यादा पक्ष हमको ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ही देखने के लिए मिलते हैं। प्रमोशन की बात करें तो दिस इज़ वेरी लाजवाब चीज़ जो कि काफ़ी पसंद आती है सभी को, कि ड्रग इंस्पेक्टर से स्टार्ट होकर सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, अगर आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाती है तो आप असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर तक जाते हो, और एंड में अगर आप यंग एज के अंदर ज्वाइन करते हो तो आपका प्रमोशन ड्रग कंट्रोलर तक भी जाता है। दिस इज वेरी बेस्ट थिंग जो कि ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलती है। फार्मासिस्ट में तो भैया फार्मासिस्ट, देन सीनियर फार्मासिस्ट, देन चीफ फार्मासिस्ट, यानी कि लिमिटेड हायरार्की है, कोई इतनी ज़्यादा हायरार्की यहाँ पर नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ ड्रग इंस्पेक्टर की तो एक काफ़ी अच्छी हायरार्की यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं एग्जाम के सिलेबस के ऊपर। तो सब्जेक्ट देखो यार, फार्मासिस्ट जो है उसके अंदर फिर भी डिप्लोमा और बी फार्मा का सिलेबस ही चलता है, लाइक सूटिक्स, लाइक कॉलोजी, लाइक एचएपी, जूरिस्प्रूडेंस। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर थोड़ा सा इसी सिलेबस को और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करी जाती है, लाइक ड्रग्स एक्ट, लाइक जीएमपी, लाइक क्यूए क्यूसी, फॉरेंसिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, लेकिन साथ में जीएस और इंग्लिश भी इसके अंदर मैंडेटरी हो जाए। लोग मैं तैयारी करा ही रहा हूँ, आपको पता है कि एक दिन फार्मेसी और एक दिन आपको जीएस जीके भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली हम इसके भी चल रहे हैं। डिफिकल्टी की बात करें तो मॉडरेट टू हाई रहता है, ये इजी टू मॉडरेट, फिर भी फार्मासिस्ट अब तो थोड़ा सा ये भी टिपिकल आने लगा है, बट दिस इज द लेवल। भाई ड्रग इंस्पेक्टर से तो कोई लेवल है ही नहीं, कंपटीशन हाई है क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और पैन इंडिया पर वैकेंसीज आती हैं। इसके अंदर मॉडरेट टू हाई बात होती है। अगर मैं बात करूं कि आपके लिए क्या बेस्ट है, विच इज बेस्ट फॉर यू, तो अकॉर्डिंगली अपना आपको चुनना चाहिए कि अगर आपको हाई स्टेटस चाहिए, भाई साहब ड्रग इंस्पेक्टर है, सैलरी अच्छी चाहिए और ग्रोथ अच्छी चाहिए, तो ड्रग इंस्पेक्टर आपके लिए बना है। अगर आपको पेशेंट फोकसिंग वर्क करना है, आपको 5 से मतलब आपको 7 घंटे की 8 घंटे की जॉब ही करनी है, आपको 9 to 5 ही जॉब चाहिए कि भैया मैं अपना सुबह जाऊं और शाम को आ जाऊं, तो आपके लिए फार्मासिस्ट बना है, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बना है। अगर अब आप बात करें प्रेफर फील्ड इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट, भाई मजा आता है किसी को कि भाई छापा मारने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो ड्रग इंस्पेक्टर आपके लिए बना है। अगर आपको हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट चाहिए, क्लिनिकल सेटअप चाहिए, उस तरीके की जॉब पसंद है, तो आपके लिए फार्मासिस्ट का ही एग्जाम बना है, ना कि ड्रग इंस्पेक्टर का। और अगर आप 6 से 12 महीने सीरियसली बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी को देखे हुए अपने आप को विलुप्त करके पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, तो आपके लिए ड्रग इंस्पेक्टर बना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफर एग्जाम है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जरूर जाइएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है, अगर आप डिप्लोमा है तो ड्रग इंस्पेक्टर का कोई स्कोप ही नहीं है, फिर तो आप पढ़िए, स्टेट फार्मेसी की ही तैयारी करिए, अपने फार्मासिस्ट की ही तैयारी करिए। अगर आप बी फार्म है और मन में जज्बा रखते हो, 10 से 12 महीना अपना तसल्ली से पढ़ सकते हो, वैकेंसीज का वेट कर सकते हो, सबसे बड़ी बात, तो आपके लिए ड्रग इंस्पेक्टर बना है। क्योंकि जो सोच लिया वो पा लिया, ये बात याद रखना। जो यहां पर क्लिक हो गया एक बार, अगर एक बार आपके ब्रेन के अंदर क्लिक हो गया कि हाँ मैं पेपर दे सकता हूं, सिलेबस मेरे कब्जे में है, मैं इसको क्लियर कर सकता हूं, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बने। अगर आपको फील्ड जॉब चाहिए तो ड्रग इंस्पेक्टर आपके लिए। अगर आपको वर्किंग आवर्स फिक्स चाहिए कि मैं अपनी फैमिली बैलेंस कर सकूं अपने साथ, मतलब कि वर्किंग प्लस फैमिली दोनों को ही टाइम दे सकूं, तो आपके लिए फिर फार्मासिस्ट की जॉब बनिए, ना कि ड्रग इंस्पेक्टर, क्योंकि इसके जो प्रमोशंस हैं वो पैन इंडिया भी जाते हैं अगर यूपीएससी के थ्रू जा रहे हो, तो ये थोड़ी सी हैक्टिक जॉब भी हो सकती है इन कंपैरिजन टू फार्मासिस्ट। अगर स्टेट और सेंट्रल की बात करें तो उसके लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगी, जहां पर मैं, क्योंकि ये भी कई भी बच्चों को जो है प्रॉब्लम होती है कि कौन सी जॉब को ज्वाइन करूं मैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो दे देंगे। लेकिन होप सो आपके ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट के बीच के जो डिफरेंशिएट्स हैं वो मैंने आप लोगों के क्लियर कर दूंगा। अगर अब भी कोई डाउट बचा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस प्रकार की एक इन डेप्थ वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा नॉलेज को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि फार्मेसी जो है अभी थोड़ा सा अनएक्सप्लोर है इतना ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, कम्युनिटी को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर की क्लासेस चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, 7 बजे जाकर ज्वाइन करिए। और अगर आपको फाउंडेशन बैच चाहिए तो आप जाकर अड्डा 24/7 से जाकर भी परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय बच्चों।